हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और आपको हौसला रखना है, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, जिसमें पढ़ते हो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उसी के अंतर्गत एक एडवर्ब भी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब है। एडवर्ब को कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कुछ बड़े लेवल का अगर बता दिया जाए, या लेवल उनका बस एडवर्ब ये समझ लेते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है, तो ये केवल और केवल क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी वर्ब की विशेषता बतलाता है, या वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। दैट इज क्रिया विशेषण। यानी आपको कहना चाहिए कि एडवर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए हमारे कुछ लोग हैं, हमारे साथी हैं। कुछ साथियों ने, सीनियरों ने सलाह दी, तो कुछ जूनियरों ने भी सलाह दे दी कि सर इसमें ये था। हालांकि उसमें ये नहीं था, उसमें ये गलती थी कि समझाया नहीं गया था। इससे पहले एक मैंने शायद क्लास ली थी, उसमें थोड़ी जल्दबाजी में समझा दिया था, उन लोगों की समझ में नहीं आया था। तो मैं चाहूंगा एक बार वो लोग जिनको ये चीज क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर करें कि यहाँ गलती क्या है। बस एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहे कि एडवर्ब केवल डिस्क्राइब करता है वर्ब को और किसी को नहीं, ये पूर्णतः गलत होगा। एडवर्ब केवल वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता है। एडवर्ब नाउन को भी करता है डिस्क्राइब, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव को भी करता है, और एडवर्ब को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है। आप कहेंगे इतने विश्वास के साथ कहते हैं, तो आप बताइए जरा। अवश्य बताएंगे। सबसे पहले तो एडवर्ब की डेफिनेशन को जानते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एडवर्ब की डेफिनेशन से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एडवर्ब की डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई। ये मॉडिफाई की जगह डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। डिस्क्राइब एनी वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण किसको मॉडिफाई करता है? वो वर्ड होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, और अनदर एडवर्ब को करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे ऐसे। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और आल्सो एडवर्ब को भी, कंजक्शन को और प्रीपोजिशन को। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे इस तरह से, जैसे एडवर्ब का नाम ले लिया, अब हमने लिखा सी वर्क्स हार्ड। ठीक, ये हार्ड है आपका एडवर्ब। क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको मॉडिफाई करता है? वर्क्स को। और वर्क्स क्या है? कार्य। यानी वर्क्स हिला रहा है, हिल जाएगा, पीछे बैठाओ इसे। वर्क्स क्या है? आपका वर्क्स जो दिया है यहां पर वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये वर्ब है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब, उत्कार से इधर पीछे वो हिल जाता है। एडवर्ब जो है, नहीं शैतानी नहीं, एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है यहां पर।
इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। अब वर्ब क्या है, वर्क्स को, वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, हार्ड। तो यह क्लियर हो रहा होगा कि एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो किसको, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या जो जो शब्द आप यूज करते हैं यानी वर्ब की विशेषता के बारे में। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये अभी आप बता रहे थे कि एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है, इसे पीछे बैठाओ उत्कर्ष को, उत्कर्ष तुम यहां बैठो आके। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है आपका एडजेक्टिव को। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे कैसे, आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे। शी इज वेरी गुड सिंगर। आप सब जानते होंगे, यहां पर बच्चे समझने का प्रयास करें। आप सब जानते होंगे कि गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, एक किसकी विशेषता बतलाता है, ये विशेषता बतलाता है, ये विशेषता बतलाता है आपका एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का कार्य करता है वेरी, क्या, वेरी। तो अभी हमने बताया ये वेरी क्या हो जाएगा, यहां पर वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का कार्य कौन कर रहा है, आपका एडवर्ब। शी इज वेरी गुड सिंगर, यानी गुड की विशेषता बतला रहा है वेरी, वह बहुत अच्छी गायिका है। नेहा राठौर हो सकती है, बहुत अच्छी गायिका है। वेरी ने किसकी विशेषता बतलाई, एडजेक्टिव की विशेषता। आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस वेरी जो है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। क्योंकि जो बच्चों लेवल का पढ़ा देते हैं और टीचर भी होते हैं जो ये क्लियर कर देते हैं कि एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, तो ये कहना पूर्णतः गलत होगा। एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता नहीं बतलाते हैं। एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन तक की विशेषता बतलाते हैं। वो कैसे, वो ऐसे। यहां पर किसकी विशेषता बतला दी, एडजेक्टिव की विशेषता बतला दी। एडवर्ब किसी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाते हैं। वेरी गुड। जैसे हमने लिखा ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ये हार्ड क्या है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये हार्ड। हार्ड जो है ये एडवर्ब है, ना कि एडजेक्टिव। क्या है, एडवर्ब। अब आप कहेंगे फिर सर ये वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है। समझने का प्रयास करें टेक्निकल डिपार्ट, क्योंकि तुम लोग भी पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है यहां पर, यानी हार्ड। इसकी विशेषता, हार्ड की विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी, वेरी हार्ड, बहुत कठोर। ही वर्क्स वेरी हार्ड। क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एडवर्ब किसी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, यानी एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य करता है। अंडरस्टूड। एडवर्ब किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। आप कहें कैसे, हमने लिखा द कार रन्स एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ हिज हाउस। फ्रंट ऑफ और एग्जैक्टली, सब ये चीज तो सबके समझ में आ रहा है। ये एग्जैक्टली है, ये एडवर्ब है। हाँ एडवर्ब है, मैं भी बताता हूं कि ये एडवर्ब है। एडवर्ब ये क्या है बच्चे, ये प्रीपोजिशन है। ऑन, इनटू, फ्रंट, फ्रंट ऑफ, ऑफ फ्रंट, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसने एडवर्ब ने प्रीपोजिशन की यहां विशेषता बतला दी। समझ में आता हो तो लाइक ठोकिए।
एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ हिज हाउस, एडवर्ब है एग्जैक्टली, और फ्रंट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, हमने लिखा एडवर्ब किसी कंजक्शन की भी विशेषता बतलाता है, या प्रीपोजिशन की, यहां कंजक्शन की। आप कहेंगे सर हम तो कंजक्शन ही नहीं जानते हैं, कंजक्शन बताएं। शी लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज अ क्लियर कंसाइन। अब यह बिकॉज, क्योंकि, ये क्योंकि वर्ड किसी को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्ट कर रहा है, तो ये निश्चित सी बात है, क्या है, ये कंजक्शन है। क्या है ये, कंजक्शन। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है एडवर्ब इसमें क्या है, एडवर्ब क्या है, सिंपली। क्या है, सिंपली एडवर्ब है। सिंपली क्या है, यहां एडवर्ब है। शी लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज अ क्लियर कंसाइन। तो इसने कंजक्शन की विशेषता बतला दी, किसने, एडवर्ब ने। सिंपली नाम का एक एडवर्ब है जिसने बिकॉज नाम के कंजक्शन की विशेषता बतला दी। एडवर्ब किसी वाक्य की भी विशेषता बतलाता है, सेंटेंस की भी विशेषता बतलाता है। आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे। हमने लिखा फॉर्चुनेटली, आपको पता चलेगा कुछ अच्छी खबर देने वाले हैं। नो वन वॉज हर्ट, किसी को हर्ट ना फील हो या हर्ट ना पहुंचे। ये पूरा सेंटेंस इसकी विशेषता बताने का कार्य करता है, फॉर्चुनेटली। और ये फॉर्चुनेटली जो है ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है। अभी हमने एक शब्द बोला था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम भी एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य एडजेक्टिव तो करते हैं, किंतु कुछ एडवर्ब भी करते हैं। लेकिन याद रहे वो कुछ ही एडवर्ब होंगे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जी ये चीजें ज्यादा क्लियर बड़े लेवल की कॉम्पिटेटिव के बच्चे देख सकते हैं। तो जैसे आप बैंकिंग की तैयारी में, एनडीए की तैयारी में जाते हैं, सीडीएस की तैयारी में जाते हैं, तो इस तरह की ग्रामर पूछी जाती है। रहने दो, शांति से रहो। यानी ये कहता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मोस्टली एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन किंतु कुछ एडवर्ब भी ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे ओनली हो गया, इवन हो गया, एट लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। जो कम खिलाड़ी होंगे वो तो यहाँ पे चक्कर खा के गिर जाएगा कि मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य केवल और केवल एडजेक्टिव करता है। नहीं जी, एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी करता है, लेकिन कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन वो कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं एडवर्ब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। आते हैं अगली स्लाइड में, देखिए। तो अभी बताया कि नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताने का काम करते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव करता है, लेकिन कुछ एडवर्ब होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन वो कुछ में, जैसे ओनली हो गया, इवन हो गया, एट लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, इस तरह के कुछ एडवर्ब होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। वो क्या, बैठा बैठ यहां बैठो। आप कहेंगे कि ठीक है, कुछ में आते हैं, अधिकांशतः एडजेक्टिव होते हैं। हमने लिखा ओनली आई नो द एडमायर, सिर्फ मैं ही उसके रहस्य के बारे में जानता हूं। एडमायर का मतलब होता है रहस्य, एडमायर का मतलब होता है रहस्य। इधर ध्यान दो, ओनली यहां पर क्या है,
ओनली आई नो, आई नो, तो ये ओनली एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बतलाता है? यहां पर प्रोनाउन की। ये आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है आई, बी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं, आप जानते हैं। ये प्रोनाउन आई की विशेषता बताने का कार्य करता है। क्या? ओनली। हमने अभी बताया था कि कुछ होते हैं। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है सर, यहां पर आपने ये लिख दिया। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड ऑफ एडवर्ब, मोस्टली आप लोग ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्लास वाले बच्चों से पूछा जाता है जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव की नहीं। तो सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बता देना, सिंपल एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है और इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। आप कहेंगे ठीक है, सिंपल एडवर्ब के द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, डिग्री और अफर्मेशन और निगेशन का बोध होता है। आप कहेंगे कैसे? ये किसी समय के बारे में बताएगा सिंपल एडवर्ब, किसी स्थान के बारे में बताएगा, किसी संख्या के बारे में बताएगा, किसी आवृत्ति के बारे में बताएगा, किसी आवृत्ति के बारे में बताएगा, और ये मैनर के बारे में, ढंग के बारे में बताएगा, और ये किसी कारण के बारे में बताने का कार्य करेगा, और ये डिग्री यानी परिमाण, डिग्री का मतलब होता है परिमाण, ये किसी भी परिमाण को बताने के बारे में। उत्कर्ष कैसे शैतानी कर रहे हो? इधर आओ, शैतानी नहीं करना, ठीक है? अब नहीं करना बेटा, है? तो और ये अफर्मेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बताता है सिंपल एडवर्ब। आपसे पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि ये सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर को पढ़ रहे हैं तो हमने लिखा एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? ये स्वभाव करता है। जैसे सी बाग स्लोली, बाग स्लोली, अब हमने स्लोली लगा दिया तो इसने विशेषता कितने की बता दी? वाक्स की बता ली। यानी ये एडवर्ब का कार्य कौन कर रहा है? स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। उसका मैनर ये बता दिया इन्होंने कि वह चलता तो है लेकिन धीरे धीरे चल पाता है। तो ये उसका क्या है? चलने का एक तरीका बता दिया इन्होंने। एडवर्ब है ये। क्या है? एडवर्ब। उसने लिखा निगम रीड्स ऑनेस्टली, निगम ईमानदारी से पढ़ता है। तो इसने रीड्स की विशेषता बताने का कार्य किया है इस एडवर्ब ने। एडवर्ब ने किसका, यानी ऑनेस्टली एक एडवर्ब है जो इसके ढंग के बारे में बताता है कि ये पढ़ता तो है लेकिन ये बड़ा ईमानदारी पूर्वक पढ़ने वाला है, मतलब बहुत ईमानदारी से पढ़ता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था एडजेक्टिव से एडवर्ब। एडजेक्टिव से जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो एलवाई जोड़ के हम बना देते हैं। आप परेशान हो जाएंगे कि एलवाई जोड़ के एडजेक्टिव नहीं, वो तो फिर आप कहने लगोगे कि नाउन बन जाता है। जी नहीं, एडजेक्टिव ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आपने एलवाई जोड़ दिया, ऑनेस्टली हो गया, ये एडवर्ब बन गया। कवार्ड, कवार्ड में एलवाई जोड़ दिया तो ये कवार्डली हो गया। ऑनेस्ट ईमानदार, कवार्ड कायर। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस। स्लो, स्लो का स्लोली हो गया। माइजर का माइजरली, एलवाई जब जोड़ दिया। इट मीन्स आप एडजेक्टिव से क्या बनाएंगे? एडवर्ब बनाएंगे तो एलवाई जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन कुछ में। ठीक है? आप कहेंगे ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे आपको ये बताते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर क्या होता है। हमने यहाँ लिखा है ही इज माइजर, ही इज माइजर हमने ये लिखा है, ही इज माइजर, और यहाँ लिखा है
ही इज माइजरली। अब आप कहेंगे कि ये आप ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी भी एडजेक्टिव आने से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल आ लगा हुआ है, ही इज अ माइजरली, ये आपका एप्रोप्राइट क्या है? एप्रोप्राइट एडजेक्टिव है। आप कहेंगे ठीक है, आपने एडवर्ब और एडजेक्टिव में अंतर समझ लिया। यहां लिखा है ही वर्क्स हार्ड, कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, ये एडवर्ब है और ये ही एडजेक्टिव हो जाएगा। ये यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है और यहां किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का। कारण क्या होता है कि बच्चे करके आते हैं, परीक्षा देके कहते हैं सर हमने ये हार्ड, हार्ड आप एडजेक्टिव एडवर्ब बता रहे हो और हमने भी एडवर्ब लगाया था, लेकिन वो इस चीज को ध्यान नहीं देते कि यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, अब ये एडवर्ब नहीं रहा, अब ये एडजेक्टिव हो गया। ये बारीकियां पकड़नी पड़ती हैं। बैंक पीओ की तैयारी में जाते हैं, इंस्पेक्टर की जो एसएससी सीजीएल के में जाते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी में, उसमें भी उन्होंने कहा सर सब कुछ तो ठीक था, आपने पढ़ाया था कि हार्ड एडवर्ब होता है, लेकिन मैंने हार्ड को एडवर्ब ही लगाया, लेकिन आंसर शीट जब आंसर की आई तो वहां पर वो एडजेक्टिव शो कर रहा है। बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि आपने केवल ये नहीं देखा, क्योंकि जहां पर आर्टिकल लग जाएगा ए एन एंड दा, तो समझ लेना चाहिए कि वो अब एडवर्ब नहीं रहा है, वो अब एडजेक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? एडजेक्टिव। कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव करते हैं, ए और जे के बीच का डी नहीं बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि एडजेक्टिव बोलने लगेंगे तो वो इसकी स्पेलिंग गलत कर देंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे तो ठीक है। इंडिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत होती हैं। आपने लिखा ही बैक्स अप अर्ली, यहां पर ये एडवर्ब है और यहां एन अर्ली क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? एडवर्ब है और यहां जाके एडजेक्टिव हुआ। क्यों हुआ? इसके पीछे क्या लगा है? आर्टिकल लगा है, इसलिए ये चीजें बहुत बारीकी से समझने की है। यहां हमने लिखा डोंट टॉक लाउड, लाउड, और यहां पे हमने लिखा वी शुड नॉट लाउड, प्रीपोजिशन आ गया। एडवर्ब एडजेक्टिव। रन्स फास्ट, एडवर्ब फास्ट एडजेक्टिव। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां ए आर्टिकल लगा हुआ, काम नहीं है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। इतनी चीजों पे ध्यान अगर रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। आपको 3-4 महीने लगेंगे, पर डे इंग्लिश ग्रामर की क्लास को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस और वोकैब का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश बोलने वाले कोई आसमान से प्रकट नहीं होते हैं, और एक अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलोगे, एडियम्स हो गए और वोकैब हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सेंटेंस हो गए। कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ऐसे नहीं सीख जाते हैं जैसे आप कह रहे हैं। प्रैक्टिस करना पड़ती है, उसके साथ साथ ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रामर की एप्रोप्राइट नॉलेज नहीं है तो आप गलतियां कर देंगे। इंग्लिश बोलने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, इंग्लिश में अच्छे बनना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में आपका एवरेज मार्क्स जो होता है 78 और 76% होगा। एनडीए, सीडीएस और बैंकिंग की परीक्षा में इंग्लिश बहुत बारीकी वाली पूछी जाती है। ये जो हमने अभी पढ़ाया ये कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों के लिए है। कारण क्या है? आप कहोगे सर आप तो कॉम्पिटिटिव के साथ साथ एकेडमिक पढ़ा रहे हो, एकेडमिक को इतना लेवल बड़ा क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि ये बच्चे जो 7th 8 में आज पढ़ रहे हैं, जब तक ये जाएंगे 12th पास आउट होंगे और ग्रेजुएशन करेंगे तो इसका लेवल बहुत हाई फाई पहुंचेगा जी, इन्हें ये चीज आती है।
ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।